पीएम मोदी ने जैसे ही 2024 की बिसात पर समान नागरिक संहिता, पसमानदा मुस्लिम और 3 तलाक के मोहरे चले, वोट बैंक के सौदागरों में खलबली मच गई। कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक की टेंशन बढ़ गई। पीएम मोदी ने कहा, जो भी 3 तलाक के पक्ष में बात करते हैं, जो भी इसकी वकालत करते हैं, वो वोट बैंक के भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि 3 तलाक से केवल बेटियों पर अन्याय नहीं होता, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। उन्होंने पूछा कि अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग होता तो कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसे देशों में, बांग्लादेश जैसे देशों में इसको बंद कर दिया गया होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के मुस्लिम भाई बहनों को ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उनको भड़काकर उनका राजनीतिक फायदा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। साथ ही सवाल किया कि एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो घर चल पाएगा क्या? ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? पीएम मोदी ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग, वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानदा मुसलमानों का शोषण किया, लेकिन उनकी कभी चर्चा नहीं हुई। उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है और इसलिए इनकी अगर कोई गारंटी है तो वो है घोटालों की गारंटी। पीएम मोदी के बयानों से नाराज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी जी, ये बताइए कि आप हिंदू अविभाजित परिवार को खत्म करेंगे? इसकी वजह से देश के हर साल 3064 करोड़ रुपए का देश को नुकसान हो रहा है। एक तरफ आप पसमानदा मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके प्यादे उनकी मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, उनका रोजगार छीन रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, उनकी लिंचिंग के जरिए हत्या कर रहे हैं और उनके आरक्षण की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स की बात करते हैं, तो यूनाइटेड हिंदू फैमिली को ही सिर्फ टैक्स क्यों दिया जा रहा है? क्या ये संविधान के राइट ऑफ इक्वालिटी के खिलाफ नहीं? इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू में जन्म जन्म का साथ। यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं, हिंदू सिविल कोड की बात है। भारत के मुसलमान को टारगेट करना मकसद है। AIMIM के चीफ ने कहा कि आपकी सरकार ने गरीब मुसलमानों की स्कॉलरशिप खत्म कर दी। अगर पसमानदा मुसलमान का शोषण हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? पसमानदा मुसलमान का वोट मांगने से पहले आपके कार्यकर्ता को घर घर जाकर माफी मांगनी चाहिए कि आपके प्रवक्ता और विधायक ने हमारे नबी करीम की शान में गुस्ताखी की थी। ओवैसी ने पीएम पर हमला जारी रखते हुए कहा कि पाकिस्तान का हवाला देते हुए मोदी जी ने कहा कि वहां 3 तलाक पर रोक है। मोदी जी, पाकिस्तान के कानून से इतनी प्रेरणा क्यों मिल रही है? आपने तो यहां 3 तलाक के खिलाफ कानून भी बना दिया, लेकिन क्या उसका जमीनी स्तर पर कुछ फर्क पड़ा? बल्कि महिलाओं पर शोषण और बढ़ गया। हम तो हमेशा से मांग कर रहे हैं कि कानून से समाज सुधार नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।